अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पहले बिजनेस और दोनों बच्चों को हमारा पूरा वक्त चाहिए था, लेकिन अब बिजनेस और बच्चे दोनों ही बड़े हो गए हैं। दोनों बेटों के हाथ में बिजनेस सौंप कर हम भले ही उस घर में वापस ना जाए, लेकिन उस सुकून भरी जिंदगी में तो वापस लौट सकते हैं ना। अपने लोग ना सही, लेकिन अपनी मिट्टी तो आपको भी तो बुलाती होगी ना सा। तुम्हारी बात सही है चिंता, लेकिन तब में और अब में बहुत कुछ बदल गया है। माँ साहब, पापा साहब, माँ साहब वो माँ साहब, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप खोई खोई सी रहती हैं। कोई बात है क्या? ये हमारी छोटी चंद्रिका ही है। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा नहीं सकते। हाँ, सही सोचा तुमने बेटा, पर अभी नहीं। सही वक्त आने पर हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। जब आपको ठीक लगे माँ साहब। अच्छा सुनो, थोड़ी देर में कविता अपने पंडित जी के साथ घर आ रही है, अविनाश और करिश्मा की शादी की तारीख निकलवाने। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिनों से घर में इतना कुछ हुआ, फाइनली खुशियां वापस लौटेंगी। और हाँ माँ साहब, अभी की शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आप बस मुझे शादी की तारीख निकलवा कर दे दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, ठीक है? आप हैं आचार्य ज्ञानेश्वर महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो। आचार्य जी, अभी और करिश्मा की महीनों पहले सगाई हो चुकी है, लेकिन शुभ मुहूर्त ना होने के कारण शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब दोनों परिवार इस शुभ काम को जल्दी करना चाहते हैं, तो आप ना एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। दोनों बच्चों की पत्रिका दिखाइए। जी जी। सावित्री, देव, अगली बारी तुम्हारी है। कुंडली बदल दी है या फिर पंडित जी? 3 हफ्ते बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 3 हफ्ते बाद? 3 हफ्ते के बाद? पर आपने तो कहा था कि पास का भी कोई मुहूर्त है। देखिए ना, जरा ध्यान से देखिए, कोई पास की तारीख मिले तो। कविता, आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां इतने महीने इंतजार कर लिया, 3 हफ्ते और सही। और फिर चौहान हाउस में पहली शादी है, हमारे बेटे की शादी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्यों सा? बिल्कुल। और समधन जी, 3 हफ्ते रहेंगे तो तैयारियां करने में भी आसानी होगी। जैसा आप बोले। हाँ भाई साहब, बिल्कुल। तैयारियों में कम से कम इतना समय तो चाहिए। जी बिल्कुल। अविनाश, करिश्मा, गुरुजी का आशीर्वाद लो। जी। बधाई हो, बधाई हो। आखिर किला फतेह कर दिया तूने। चल चल। आओ अभी। खुश रहो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। आइए गुरुजी। आ जाओ।
सासू माँ सुखी रहो हमारी गुड़िया। गुड़िया जहरीली पुड़िया। अभी congratulations. पापा सा सुखी रहो, खुश रहो। बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन समदन जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। वसुधा, जी देवी हुकुम। अविनाश और करिश्मा की शादी की तारीख पक्की हो गई है। तुम्हें भी बधाई हो। सबका मुंह मीठा नहीं कराओगी? बाहर जो हो रहा है वो आपको सही लग रहा है? देवी हुकुम ने शादी का मुहूर्त निकलवाया है। इससे ज्यादा सही और क्या हो सके? अविनाश सर करिश्मा मैम से शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो वसु, आप ये सब कैसे देख सकती हो? देवी हुकुम का फैसला है, सही होगा। आपकी देवी हुकुम को हर इंसान की परख है, लेकिन फिर वो क्यों करिश्मा मैम की असलियत नहीं देख पाती? हम सब जानते हैं कि करिश्मा मैम कैसी हैं। वसु प्लीज, आपको जाके चंद्रिका मैम को उनका सच बता देना चाहिए प्लीज। नहीं दिव्या मैडम, मैं देवी हुकुम से कुछ ना कहूंगी, और आपसे भी हमारी यही विनती है, आप भी उनसे कुछ मत कहिएगा। और हाँ, दोबारा देवी हुकुम के गलत होने की बात हमारे सामने मत कीजिएगा। लेकिन अविनाश सर का क्या? उनके बारे में भी तो किसी को सोचना होगा ना। हम ऐसे उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते। दिव्या का मेरी लाइफ में आना ना मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, और तू ही तो कहती है ना कि नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। दिव्या मैडम, जो इन हाथों की लकीरों में लिखा होगा ना, वो होके ही रहेगा। ना हम इसे बदल सके और ना रोक सके। बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, सबका मुंह मीठा करवाना है। आज सबको मिठाई मैं खिलाऊंगी। माँ साहब, मेरी एक इंपॉर्टेंट वीडियो कॉल है, मैं आता हूँ। सासू माँ ढोक। खुश रहो। पापा सा फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। ढोक। खुश रहो। काकू सा बहुत बहुत बधाई हो, सदा खुश रहो। अभी करिश्मा, ढोक करने की जरूरत ना है। अभी आज मेरे हाथों से मीठा तो बनता है, ये लो। थैंक यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।